यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एबीपी न्यूज से कहा, कल अयोध्या नहीं जाऊंगा। पहले अयोध्या विवाद पर कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक साधु संतों और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच चर्चा हो। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी का दिन आज मंदिर की गौशाला में गायों की सेवा के साथ शुरू हुआ। योगी तड़के ही गायों को प्रसाद खिलाने पहुंचे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। आज योगी गोरखपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार अपने शहर गोरखपुर पहुंचने पर आदित्यनाथ योगी के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। फूलों की बारिश की गई। यूपी की योगी सरकार कैलाश मानसरोवर जाने वालों को देगी 1 लाख का अनुदान। लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक जगह बनेगा कैलाश मानसरोवर हाउस। यूपी की सड़कों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। 15 जून की डेडलाइन दी। कहा कि इस दिन तक राज्य की हर सड़क गड्ढों से मुक्त हो जानी चाहिए। योगी ने अपने शहर गोरखपुर में कहा, यूपी में खत्म होगा गुंडा राज। एनजीटी के नियमों का पालन करने वाले बूचड़ खानों पर रोक नहीं, लेकिन अवैध बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। यूपी के मुरादाबाद में कुरैशी समाज से जुड़े मीट सप्लायर्स ने बैठक करके प्रदेश सरकार से मांग की है कि सही तरीके से काम कर रहे लोगों को सताया न जाए और उनकी रोजी रोटी बचाई जाए। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लखनऊ में मीट दुकानदार अनिश्चितकाल हड़ताल पर गए। कानपुर में मीट दुकानों के बंद होने से महंगा हुआ मुर्गा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंगलपुर गांव में महिलाओं ने शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर तोड़फोड़ और आगजनी की। यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर के लोगों को अब मिलेगी 24 घंटे बिजली। बिजली के पुराने ट्रांसफार्मर भी बदले जाएंगे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। पूछा कि एक ही जाति के लोग क्यों सस्पेंड हो रहे हैं। योगी सरकार पर यादव सरनेम वाले अफसरों और पुलिस वालों को सस्पेंड करने का आरोप लग रहा है। योगी के सीएम बनने पर सीएम आवास के शुद्धिकरण के जवाब में अखिलेश ने कहा, 2022 में अगर सरकार बनी तो सभी सरकारी बिल्डिंग को गंगा जल का छिड़काव कराकर शुद्धिकरण करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी के बिगड़े बोल। राज्य मंत्री सुरेश राणा की मौजूदगी में कहा, गो हत्या करने वाले और भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के हाथ पैर तोड़वा देंगे। विक्रम सैनी के बिगड़े बोल का सुरेश राणा ने बचाव किया। बोले, विक्रम सैनी ने कहा है कि योगी जी के सीएम बनने के बाद गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेता अरविंद सिंह और उनके 4 साथियों पर दलित महिला ने गैंगरेप करने का आरोप लगाया। मामला 3 साल पुराना है। कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। यूपी के मैनपुरी में एंटी रोमियो स्क्वाड ने कई मंचलों को पकड़ा। लोहिया पार्क से कई लड़कियों को भी पुलिस ने पकड़ा और उनके घर वालों को बुलाकर उनके हवाले किया। यूपी के रामपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड ने मंचलों के खिलाफ अभियान चलाया। बेवजह घूम रहे लड़कों से उठक बैठक करवाई। कई जोड़े पुलिस के सवालों से काफी परेशान नजर आए। यूपी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद यूपी में बोर्ड परीक्षाओं में नकल नहीं रुक रही है। एसडीएम की छापेमारी के दौरान स्कूल में परीक्षार्थी भागते नजर आए। वाराणसी के सरकारी दफ्तरों में बिना जानकारी के गैर हाजिर रहने वाले 145 कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन काटने का आदेश। डीएम के आदेश पर कई टीमों ने दफ्तरों का किया औचक निरीक्षण। सुबह 11 बजे पीएम मोदी आज रेडियो पर 30वीं बार करेंगे मन की बात। यूपी सहित 4 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पहली बार करेंगे मन की बात। मुंबई के भायंदर में रिलायंस एनर्जी के ऑफिस के सामने बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। मोर्चा निकालने की कवरेज के लिए खुद ही बुलाए थे पत्रकार। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 3 गाड़ियों से 1.25 करोड़ के नए नोट के साथ 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। शक है कि एमसीडी चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था। आम आदमी पार्टी ने एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर बिजली खरीद के मामले में 50,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज गांधीनगर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन एमसीडी चुनाव की व्यस्तता की वजह से केजरीवाल इसमें नहीं जा रहे हैं। साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 14,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे सैलानी को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। एक विदेशी समेत 4 लोग स्कीइंग करने गए थे मनाली। उत्तराखंड के हरिद्वार में पति पत्नी को तेंदुए ने जख्मी किया। दंपत्ति को घायल करने के बाद तेंदुआ मरा हुआ पाया गया। वन विभाग ने कहा, तेंदुए की बीमारी से हुई मौत। दिल्ली के पटपड़गंज में फ्लिपकार्ट को सप्लाई करने वाले गोदाम में आधा दर्जन बदमाशों ने स्टाफ को बंधक बनाकर की लूटपाट। लुटेरे 28 लाख रुपए लेकर हुए फरार। दिल्ली में घर देने के नाम पर चीटिंग करने वाला एसपी नेता विनोद यादव और उसका साथी सुनील गिरफ्तार। 2 साल से फरार थे दोनों आरोपी।
मध्य प्रदेश के रायसेन में अपनी 3 पत्नियों की हत्या करने वाले डॉक्टर अजय चंदेल को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। रुपयों के लालच और दहेज के चक्कर में की थी हत्या। उम्र कैद की सजा पाने वाले डॉक्टर की पहली शादी 8 साल पहले हुई थी, जिसके बाद उसने 2 शादियां की और तीनों पत्नियों को मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान के बीकानेर में 7 शिक्षकों पर मासूम बच्ची से गैंगरेप का आरोप। आरोपी सभी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, लेकिन अभी तक नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।